अदरवाइज पाकिस्तान में जर्नैलों पे बात करने पर तो बड़ी कड़ी सजा मिलती है, ब्लास्फेमी टाइप का। ये आप पता है, आपको चार्ज लग जाता है। आपको किराए के कातिल वहां पे हैं, असल कातिल बिल्कुल। यहाँ पे हैं। इस काजी फायज साहब के पास आपका कोई केस इस तरह का गया? तो जब हम वहां गए तो उनने कहा गलती से लग गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह पे कुछ चपेड़े मार रहा हो जिस तरीके से। क्या फैसल वाडा वाकई अरशद शरीफ के इतने गहरे दोस्त थे जिस तरह वो दावा करते हैं? नहीं, ये दोनों दोस्त नहीं थे। मुझे कीनिया में केस लड़ते हुए मुझे किसी एक सिंगल पाकिस्तानी की सपोर्ट हासिल नहीं थी। बल्कि मेरा एक सवाल है उनसे कि वो ये बताएं कि वो किस पार्टी के सेनेटर हैं। ये मुराद सईद अरशद शरीफ के कितने गहरे दोस्त थे? ये जो उन पे एक इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं तो इसको सख्ती से इसकी वो करूँगी, मज़म्मत करूँगी। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ और कीनिया में एक ईसाई जज ने अम, फैसला सुना भी दिया है। और आपस की पॉलिटिक्स की नज़र हुए हैं ये साहब। मुझे ऐसा नहीं है, 16 एफआईआर्स करवाने वाले, अरशद शरीफ का शो बंद करवाने वाले, अरशद शरीफ को कीनिया से निकलवाने वाले और अरशद शरीफ को टारगेट के लिए कि उनके नाखून भी उतारे गए, उनका गुर्दा भी गायब था, उनकी स्कल की बोन भी मिसिंग थी। कीनिया में तो केस जीत आई, पाकिस्तान में जीत के दिखाओ ना तुम केस ज़रा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ जवेरिया सदीक मौजूद हैं, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया। ये बड़ा अहम प्रोग्राम है, उसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो देना बड़ा ज़रूरी है। जिन लोगों की यादाश्त ताज़ा करनी, 23 अक्टूबर 2022 आप लोगों को याद होगा, शहीद अरशद शरीफ की शहादत का दिन था। पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा स्याद तरीन दिन गुजरा। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है क्योंकि मेरी एक हफ़्ता पहले अरशद शरीफ शहीद से बात हो रही थी इंटरव्यू के सिलसिले में भी। और इस वक़्त जो पाकिस्तान की सहाफ़त है वो अरशद शरीफ के, अगर अगर आप कहें कि उसके खून का, उसकी शहादत का ये सदक़े में हम सब लोग काम कर रहे हैं। उसने एक ऐसी आवाज़ पाकिस्तानियों को दी, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को दी, एक ऐसा रोल मॉडल वो बना कि उसके बाद फिर ये जुर्रत का जो आप आज आपको नज़र आ रहा है एक बहुत बड़ा जिन, ये अरशद शरीफ शहीद की शहादत उसकी बहुत बड़ी वजह है। अरशद शरीफ शहीद की शहादत को कल एक दफ़ा फिर दोबारा जिस तरह डिस्कस किया गया, बड़ा अहम मामला बनाया गया। उसमें अगर आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी दूँ, उसके बहुत सारे दोस्त जो बाद में दावे भी करते रहे, सहाफ़ी बहुत सारे दोस्त जिन्होंने अरशद शरीफ के लिए कोई अमली काम नहीं किया, उसकी मैं आपको तफसील थोड़ी सी बताऊंगा ज़रूर। 17 अगस्त को लेकिन 2022 को मुराद सईद ने एक वीडियो मैसेज दिया जिसमें शहीद अरशद शरीफ की शहादत के ख़तरात से उन्हें आगाह किया। उससे पहले अरशद शरीफ भी बार बार ये बात दोहराते रहे कि मेरी जान को ख़तरा है, चीफ जस्टिस से बार बार अपील भी करते रहे। और उसके बाद फिर जो FIR का जो दबाव बढ़ा, अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ कर गए, लेकिन वो FIR की वजह से नहीं गए। वो जो गैर अखलाकी, गैर इंसानी सलूक उन दिनों में हो रहा था, आपको या जो अभी तक हो रहा है, उस वजह से अपनी इज्जत बचाने के लिए उस मुल्क को छोड़ कर गए। लेकिन कल फैसल वाडा के बहुत सारे दावे सामने आए जिसमें उनके जो करीबी दोस्त मुराद सईद, जो सब जानते हैं कि मुराद सईद की जान को इस वक्त शदीद तरीन खतरा है। और मुराद सईद जब मंजर आम पे आए तो उसके बाद फिर उन्होंने कल एक डाइवर्जन के तौर पर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें मोहम्मद मालिक साहब थे, रऊफ क्लासरा, वसीम बादामी और फैसल वाडा। फैसल वाडा साहब के बहुत सारे दावे थे। वो दावा करते हैं शशि मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने दुबई से मुझे मैसेजेस किए, मुझे पैगामात भेजे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके ये दावे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में उन लोगों के नाम सामने नहीं आए जिसके अरशद शरीफ की फैमिली FIR पे वो नाम देती रही, चीफ जस्टिस को अपील करती रही, फैसल वाडा सामने नहीं आए। वो कभी अदालत में केस लेकर नहीं गए, कभी उन्होंने इनकी फैमिली से नहीं पूछा कि आप लोगों को धमकियां कौन दे रहे हैं, ये FIR कौन लोग हैं जो नहीं होने देते। इन्होंने कभी शहीद अरशद शरीफ की अहलिया को इन प्रोग्रामों में इन्वाइट नहीं किया कि ये बैठ कर वहाँ बता सकें कि असल मामलात क्या हैं, कि कीनिया से इन्हें इंसाफ मिल गया लेकिन पाकिस्तान से इन्हें इंसाफ नहीं मिला। पाकिस्तान के लोग आज भी शहीद अरशद शरीफ के लिए एक FIR जो है वो तक दर्ज नहीं करवा सके। मामले का जुडिशल कमीशन बनना तो बड़ी दूर की बात थी। और धमकियां देने वाले जो कसूरवार लोग हैं वो सारे इस वक्त इस मामले से अलग थलग, और जिन्होंने इन खतरात से आगाह किया जैसे मुराद सईद, उनके ऊपर इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या मुराद सईद इस वजह से कि जानशीन तहरीक इंसाफ इमरान खान उसे मुकर्रर कर चुके हैं, इस वजह से मामला है, या असल मामला क्या है? जवेरिया बहन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बहुत सारे सवाल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपका ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा कि जिसमें आपने वसीम बादामी, ARY, उनके जो बाकी इदारा है, साबिक इदारा, उनसे दरख्वास्त की कि आपको इस प्रोग्राम में वो इन्वाइट करें। क्या वजह है ये, आपको क्यों नहीं इन प्रोग्रामों में बुलाया जाता? अम, मैं इतना वैसे सोशल भी नहीं हूँ। अरशद के बाद से मैं ज़्यादातर अपना जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जब शौहर नहीं होता तो फिर आपको अपना घर भी खुद ही रन करना पड़ता है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हस्बैंड जो होता है वो आपका घर का सरबराह होता है, वही आपका घर चला रहा होता है। लेकिन जब वो चला जाता है तो फिर ऑफ कोर्स आपको खुद जो है वो तमाम मामलात देखने पड़ते हैं। मैं खुद भी इतना विलिंग नहीं होती, और लेकिन मुझे कभी मदऊ भी नहीं किया गया। और दूसरे एंकर्स ने कभी-कभी बुलाया है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो है वो टीवी अपीयरेंस या
यूट्यूब अपीयरेंस कम ही देती हूँ। जी। मैंने ये बात इसलिए लिखी कि एक वन साइडेड शो हुआ जिसमें जो है वो अरशद के कत्ल को मतलब इसके सियासी हवाले रंग से देने गलत की। बताए गए, ठीक है? इसको पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई, फिर उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी कुछ नहीं बोले। तो वसीम बदामी जो है वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है, मेरा बड़ा उनके साथ एक एहतराम का रिश्ता है, तो मैंने उनसे इस चीज़ की शिकायत भी की क्योंकि मैं उनसे ये शिकायत कर सकती हूँ। शायद ये जी, अगर किसी ऐसे सहाफ़ी ने किया होता जो इस रजीम का हम प्याला हम निवाला है, तो ऑफ़ कोर्स मैं उससे ना करती शिकवा। जी। तो मुझे उम्मीद है कि ऑफ कोर्स वो मुझे ज़रूर जो है वो ऑन एयर इन बातों को क्लियर करने का जो है वो मौका देंगे। जी, जी, बिल्कुल। और एयर बाय बिल्कुल हमारी एक फैमिली की जो है वो मानंद है, अरशद उसका 10-12 साल हिस्सा रहे। तो अगर एक फैमिली की मानंद होते हैं तो फिर उसमें जो तमाम जितने भी लोग उसका हिस्सा होते हैं, तो उन तमाम लोगों की चीज़ों का जो है वो ख़्याल करना चाहिए, एहसास करना चाहिए क्योंकि इस सारी ट्रेजेडी में हम लोग सबसे बड़े विक्टिम हैं और कोई भी हमारे दुःख और दर्द का जो है ना वो अज़ाला कर सकता है, ना अंदाज़ा कर सकता है। और बिल्कुल। दूसरी चीज़ हम अपनी इस जद्दोजहद में बिल्कुल तन्हा हैं। आप सोचें कीनिया में केस लड़ते हुए मुझे किसी एक सिंगल पाकिस्तानी की सपोर्ट हासिल नहीं थी, सिवाय कि अवाम या सोशल मीडिया जो सारिफ़ीन हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त देते हैं और बहुत उनकी वज़ह से एक बहुत ढारस जो है वो बनती है कि नहीं मैंने ये करना है और मैं इतनी मज़बूत या बहादुर हूँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मेरे साथ अपने हमवतनों की लाखों जो हैं वो दुआएँ जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन अरशद के दोस्त अहबाब जो हैं वो बिल्कुल गायब हो गए उनकी शहादत के बाद से और उनका कोई भी जो है वो रोल नहीं है, चाहे वो उनका पाकिस्तान का केस हो या उनका कीनिया का केस हो। तो ये तन-तनहा मुझ बेवा को जो है वो करना पड़ा और उसके बाद अब जो है मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नया बेंच बना है, वो इस केस को टेक अप करेगा। तो तब भी हम उसमें अकेले ही होते हैं फैमिली मेंबर्स और वुकला होते हैं हमारे साथ। बहुत कम होता है कि सहाफ़ी ख़ास तौर पे वो सहाफ़ी आते हैं जो कि बहुत यूट्यूब पे मारूफ हैं, वो अक्सर आ जाते हैं, लेकिन जो प्राइम टाइम में शिरकत करते हैं, वो शायद ही बहुत कम लोग वहाँ पर होते हैं। तो एक वो जो बिल्कुल। सॉलिडेरिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। जिस तरह आप खड़ी हुई, आप एक बड़ी मंजी हुई सहाफ़ी भी हैं, आपकी मैंने प्रोफ़ाइल देखी, आपका बड़ा ज़बरदस्त अपना भी काम है। फिर अरशद के साथ ज़ाहिर है आपके वो ख़ावंद थे, बातें भी शेयर होती थी, आपने बहुत कुछ उससे सीखा भी होगा, लाज़मी-सी बात है। हम लोगों ने इतनी दूर से अगर सीख लिया, हक़ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह आप तन-तनहा लड़ती रहीं, ज़ाहिर है ये लड़ाई अकेली आपने लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, इस पे आपको ख़राज तहसीन, ख़राज अक़ीदत और सैल्यूट करना चाहिए। पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं ये बात और ये जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जिस तरह इनके दोस्तों का जो रवैया था, ख़ास तौर पर मीडिया के लोग, ये बड़े-बड़े नाम जो अरशद शरीफ के लिए अब कॉलम लिखते हैं, अक्सर औक़ात हर बंदा दावा करता है जी मेरे बड़े वो करीबी थे। ये पाकिस्तान में एक ट्रेंड भी है, वो मेरे बड़े करीबी थे, मेरे बड़े दोस्त थे। वो लोग जब इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल जैसे कल फैसल वाडा इस्तेमाल कर रहे थे। पहले तो ये बताएँ कि क्या फैसल वाडा वाक़ई अरशद शरीफ के इतने गहरे दोस्त थे, जिस तरह वो दावा करते हैं? नहीं, ये दोनों दोस्त नहीं थे। मैं जो अच्छा! अरशद के दोस्त हैं, इनसे मैं तमाम लोगों से वाकिफ़ हूँ, अक्सर से तो मैं मिली हुई भी हूँ अरशद की ही मौजूदगी में। अरशद के वो एक कॉन्टैक्ट हो सकते हैं जिस तरह प्रोफ़ेशनल कॉन्टैक्ट होता है कि आप जी, जी। सियासतदान को अपने शो में बुलाते हैं, आपके पास उसका नंबर जी, भी जी, होता बिल्कुल, है, जिस तरह हमारे बात भी होती है, आपका वर्किंग लंच भी हो सकता है उसके साथ। लेकिन वो दोस्त नहीं थे और ऐसे दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं थे कि अरशद जो है वो उन पे एतमाद करते और उनको अपनी चीज़ों से जो है वो आगाह करते। रैंडम बात तो हम हर किसी से कर लेते हैं, मैं भी बहुत से लोगों के साथ मैसेजेस एक्सचेंज कर रही होती हूँ। जी, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं या वो आपके फ्रेंड्स हैं। और फिर मैंने ये भी देखा कि उन्होंने मेरे साथ जो है वो मेरी तौहीन करने की कोशिश की सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये किस किस्म का दोस्त है जो कि अपने मरहूम दोस्त के लिए इंसाफ चाहता है लेकिन उसकी फैमिली की भी तज़लील कर रहा है, उसकी बेवा की भी तज़लील कर रहा है। तो देयर इज़ समथिंग फिशी और वैसे भी जो भी कोई वो बातें करते हैं, मुझे उस पे कोई भी एतमाद या यकीन नहीं है क्योंकि इससे पहले भी केस को डाइवर्ट करने के बहुत से पहले भी जो है वो पहलू लाए गए लेकिन मैंने उन पे कोई भी गौर नहीं किया, ना मैंने उन पे कभी फ़ोकस किया। मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कानून के दायरे में लेके चलती हूँ, चाहे वो पाकिस्तान हो, कीनिया हो, मैं अपने मुझे पता है कि मेरा क्या गोल है और मुझे क्या अचीव करना है। तो जो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं मानती और बल्कि मेरा एक सवाल है उनसे कि वो ये बताएँ कि वो किस पार्टी के सेनेटर हैं। सबसे पहले उनको ये अवाम को बताना चाहिए, क्या जी, वो जी। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या वो पीएमएलएन से ताल्लुक़ रखते हैं? वो किस पार्टी की वाबस्तगी से जो है वो वहाँ पर बने हैं? दूसरा ये उनका इस केस से किसी भी तौर पर कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। शायद वो हुँ। अपनी मुद्दा सियासत को ज़िंदा करने के लिए एक ऐसे मौज़ू का बार-बार सहारा लेते हैं,
जिसके साथ पब्लिक सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसके साथ आवाम का एक जो है वो दुख दर्द है। आप देखिए, अरशद शरीफ का नाम, केस, कॉज आज तक जिंदा है। मैं कहीं भी चली जाऊं, मैं अस्पताल में हूँ, मैं किसी इवेंट पे हूँ, मैं किसी शादी के फंक्शन पे गई हुई हूँ, मैं किसी जगह पे खाना खा रही हूँ, लोग फौरन मेरे से आ जाते हैं मिलने, दस्ते शफकत रखते हैं, ताज़ियत करते हैं, अपनी तरफ से बहुत सारी अरशद के लिए दुआएं देते हैं, मेरे लिए दुआएं देते हैं। तो फॉर मी, he जी, have nothing to do with this case. बिल्कुल सही। ये जो आपने बात की वो तो हमने सुना ना शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, तो ये जो पाकिस्तानियों की मोहब्बत है वो तो लाज़मी-सी बात है कि हम सब लोग अरशद शरीफ की मोहब्बत के कर्ज़दार हैं, जो उसने अपनी शहादत के ज़रिए एक हमारे लिए एक मशाल जलाई। इससे पहले मैं इमोशनल हूँ, मैं सवालों की तरफ टेक्निकल आ जाऊँ। अच्छा ये मुराद सईद, अरशद शरीफ के कितने गहरे दोस्त थे कि उन्होंने उन खतरात से भी आगाह किया और उसकी शहादत के बाद ये भी उस वक़्त से मंज़र-ए-आम से मजबूर होके इस वक़्त मफ़रूर हैं। उनके भी हालात आपको पता ही हैं। जिस देखिए, तरह वो उनकी उनसे एक ही टोटल मुलाकात है। मैं उनको इतना गहराई से नहीं जानती, लेकिन अरशद से उनका हमेशा ज़िक्र खैर जब भी सुना तो एक अच्छा इंसान उनको पाया। और इनकी दोस्ती को ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ था, लेकिन 2-3 साल पहले ये लोग ज़रा अच्छे दोस्त बन गए थे। बट द मेजॉरिटी अरशद के जो दोस्त हैं, उनका ताल्लुक मीडिया और सियासत से है ही नहीं। वो बिल्कुल मेरे और आपकी तरह के आम जी, शहरी हैं, वो उनके ज़्यादा दोस्त हैं। इसलिए मैं बिल्कुल। उनका तज़किरा करती कि वो एपॉलिटिकल लोग हैं, तो बेहतर है कि वो इन चीज़ों में ना उनको जो ना है वो पड़े। घसीट। बहुत बिल्कुल सही कम कहा। उनके पॉलिटिशियंस थे और बहुत कम उनके दोस्त जो हैं वो जर्नलिज्म से थे, और वो एक सिलेक्टिव सा सर्कल था उनका। और वो बहुत अच्छे सारे लोग हैं, वो अभी भी जिक्र करते हैं अरशद का और मोहब्बत करते हैं अरशद से। बल्कि उनके एक दोस्त ने तो अपने घर में पूरी वॉल जो है वो बनाई हुई है। उनके बच्चे अरशद को ताया अब्बू बोलते थे, तो वो बच्चे उनको बहुत याद करते हैं। तो वो मैं जब उनके घर गई, उनके बच्चों की सालगिरह थी, तो मैं हैरान हो गई। उन्होंने मुझे एक दीवार दिखाई जिसपे अरशद की 8-9 तस्वीरें फ्रेम करके उन्होंने लगाई हुई थी। तो इस कदर जब मोहब्बत करने वाले लोग हमारी लाइफ में मौजूद हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने नहीं भी साथ दिया, उससे हमें उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता। मुराद सईद फॉर मी, उनका इस केस से कत्ल से कोई ताल्लुक किसी किस्म का भी नहीं है। क्योंकि वो एक सियासतदान है, वो कोई माफिया डॉन तो है नहीं कि वो ये सारा रैकेट चला रहे हों कि लोगों को अगवा करना है, लोगों को भत्ते लेने हैं, लोगों के शोज़ बंद कराने हैं, लोगों को धमकियाँ देनी हैं और फिर उनको कत्ल करानी है। तो ही इज़ अ ऑर्डिनरी सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज़ अ पॉलिटिशियन, और वो ये सब चीज़ें तो नहीं करते होंगे। तो ये जो उन पे एक इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं तो इसको सख्ती से इसकी वो करूँगी मज़म्मत। तरदीद करें, कि बिल्कुल। एक शख्स जो पॉलिटिशियन है, जो यूथ का नुमाइंदा है, उसको एक मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को अपनी कब्र में जाने से डर नहीं लगता, अपनी आखिरत से डर नहीं, नहीं नहीं, इन्हें लगता। नहीं लगता, नहीं, नहीं। इन लोगों को कहाँ डर लगता है। के सही ऊपर बात। जो है वो बात देते हैं और किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, जबकि आज तक जिन पे हमें शक है या जिनको हम कसूरवार समझते हैं, उनकी तो हम एफआईआर आज तक दर्ज नहीं करा सके। अक्टूबर में 2 साल हो जाएँगे, अरशद शरीफ की बरसी है अक्टूबर में। तो मैं बहुत हेवी हार्ट महसूस कर रही हूँ कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ, और कीनिया में एक ईसाई जज ने अम, फैसला सुना भी दिया 1 साल के अंदर कि उन्हें बिल्कुल सही बात। इतना खुदा खौफी है, उनमें इतनी इंसानियत है कि वो एक गैर मुल्की शहरी जवेरिया, जो कि पाकिस्तानी है, कीनिया की भी नहीं है, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तानी था, जो वहाँ पर एक टेम्परेरी तौर पर आया हुआ था, उसके साथ ज़ुल्म हुआ, उसने उसको माना, अपनी पुलिस को कसूरवार ठहराया। तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है अपने मुल्क के सिस्टम पे कि यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा। तो फॉर मी, फैसल वाडा का एक तो इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे किसी भी हम अपनी स्ट्रगल में अकेले हैं, हमने अपना केस अकेले जो है आज तक परस्यू किया है, पाकिस्तान में भी, कीनिया में भी। और फॉर मी, मुराद सईद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल। बतौर उनके ज़ाती तौर पे जनरल नहीं फैज़ जानती। के बारे में मुझे आपको शायद हो सकता है नॉलेज ना हो, लेकिन उनका नाम भी आया जिस तरह कल फैसल वाडा बड़े तरीके से उसको जोड़ रहे थे। वैसे तो ख़ैर इस वक़्त हर चीज़ जनरल फैज़ से ही जोड़ी जा रही है, चाहे सोशल मीडिया चलना हो, जलसे कराने हो, अदालतें चलानी हो, तालिबान की हुकूमत बनानी हो, जो भी करना हो जनरल फैज़ ही उसके ज़िम्मेदार बनाए जाते हैं। लेकिन अरशद शरीफ के मामले में वो उस वक़्त डीजीआईएसआई नहीं थे। लेकिन अब फैसल वाडा कह रहा है कि इनका जो कसूर है कि ये भी इसमें शामिल थे, ये साज़िश बनाई गई थी। आप इसको देखिए, एक एनालिस्ट के तौर पे कैसे देखती हैं? और कुछ अगर आपके पास कोई ऐसी आपने ज़ाहिर है इस पे काम तो किया होगा इन्वेस्टिगेशन। मैं जनरल फैज़ को भी ज़ाती तौर पर नहीं जानती, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसे कौन से क्राइम किए कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अदरवाइज़ पाकिस्तान में जर्नैलों पे बात करने पर तो बड़ी कड़ी सज़ा मिलती है। ब्लास्फेमी टाइप का, ये आप पता है, आपको चार्ज लग जी, जाता है जी। आपके तकरीबन ऊपर। वही है, कुफ़्र जितना ज़ुल्म है। एग्जैक्टली।
तो मुझे तो बहुत हैरत है कि पाकिस्तान में इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच कब से जो है वो आ गया कि आप एक झंडेल के ऊपर तनकीद कर सकते हैं और उसके ऊपर नहीं, आई रिटायर पे थिंक कर सकते हैं, रिटायर होने तो कर लें जो मर्ज़ी। आपस का मामला है। इसका एहतसाब से अरशद शरीफ के कत्ल से या दीगर मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई आपस की पॉलिटिक्स की नज़र हुए हैं ये साहब, मुझे ऐसा लगता है। जी। अदरवाइज़ ना मैं इनको जानती हूँ, ना इनका मैं कभी इनसे मिली हूँ, ना मेरे पास इनका नंबर है, ना हमारी कभी लाइफ़ में बात हुई। मुझे नहीं पता कि वो किस माइंडसेट के साथ काम करते थे, उनके क्या टारगेट्स और गोल्स थे। लेकिन ये है कि आप जो भी कुछ मतलब ये हो रहा है ये एहतसाब के लिए नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात। ये जो एफआईआर आपने दर्ज करवाने की कोशिश की, जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब के पास आपका कोई केस इस तरह का गया? मंसूर अली शाह साहब ने तो अभी इनका वो अभी इमरान रियाज़ और जो सबसे बढ़कर हामिद मीर साहब ने बड़ी कोशिश की इस पे। लेकिन आपकी क्या अभी तक प्रोग्रेस हुई इसमें? बहन और भाई इनको इतना लार्जर देन द वर्ल्ड बना के पेश करते थे कि इनसे बड़ा मसीहा इंसाफ का कोई नहीं है। इन्होंने तो हमारा केस 1 डेढ़ साल सुना ही नहीं। और जब हमारा केस लगा तो गलती से लग गया 2 जजेस के सामने, जबकि हमारा केस जो है वो फुल कोर्ट का केस था। तो जब हम वहाँ गए तो उनने कहा गलती से लग गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह पे कुछ चपेड़े मार रहा हो जिस तरीके से कि कीनिया में तो केस जीत आई, पाकिस्तान में जीत के दिखाओ ना तुम केस ज़रा, कि पाकिस्तान में हम तुम्हें ऐसे रुलाएँगे, तुम्हें ऐसे तुम्हें दिखाएँगे निज़ाम की असलियत कि तुम सोच भी नहीं सकोगी कि कभी तुम्हें पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा। तो हुआ ये कि फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि जी अभी तो छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, फिर उसके बाद हमने बेंच तश्कील दे दिया है, उसके बाद जो है हम बुलाएँगे आप लोगों को। अब पता नहीं कब होगी समाअत, अल्लाह जाने, इस साल, अगले साल, उससे अगले साल, ये बात मुझे नहीं पता। लेकिन जो इसमें काबिल जज शामिल हैं, दबंग किस्म के जजेस हैं, अगर केस चल पड़ता है और उसकी बाकायदा समाअत होती है और लाइव भी दिखाई जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो है वो हमें इंसाफ रिलीफ मिल सकता है। और हम ये चाहते हैं कि एक हाई पावर जुडिशल कमीशन जजेस की ही सरबराही में बनाया जाए, ताकि इस केस को मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए और उन लोगों को सजाएं दी जाएं जो इस तमाम जुर्म में मुलव्वस थे। और वो कौन है? 16 FIRs करवाने वाले, अरशद शरीफ का शो बंद करवाने वाले, अरशद शरीफ को कीनिया से निकलवाने वाले और अरशद शरीफ को टारगेट किलिंग करने वाले। ये कीनिया के फैसले में भी लिखा हुआ है कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो शनाख्त के बाद, तशद्दुद के बाद जो है वो उनको कत्ल किया गया है। उनको रैंडम कोई गोली नहीं लगी, उनको रैंडम मिस्टेकन आइडेंटिटी में कत्ल नहीं किया गया। तो ये तो चीज़ स्टैब्लिश हो गई है। अब मंसूबा पाकिस्तान में बना, इम्प्लीमेंट वो कीनिया में हुआ। तो किराए के कातिल वहाँ पे हैं, असल कातिल बिल्कुल। यहाँ पे हैं। बिल्कुल फैसिलिटेटर वहाँ थे। ये जो 2 लोग जिनका बार-बार ज़िक्र होता रहा इस पूरे मामले में, कीनिया में आप गई वो जिनके पास फार्म हाउस था, इन लोगों का भी कोई किरदार सामने आया है इस मामले पे जो कीनिया में है? इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ना। इन्वेस्टिगेशन करें और हर उस शख्स से करें जो कि उस आखिरी टाइम पर मौजूद था। तो मेज़बान भी उसी में ही शामिल है, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है एक गाड़ियों के ऊपर बौछार होती है और ड्राइवर को गोली नहीं लगती और पैसेंजर सीट वाले बंदे का सर का शॉट लेके वो गाड़ी रुकवाना चाहते हैं। ये सब झूठी कहानी है। बिल्कुल। गाड़ी रोकी, उनको उतारा किया, उनको कत्ल किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बात यहाँ तक नहीं रुकी, उनके नाखून भी उतारे गए, उनका गुर्दा भी गायब था, उनकी स्कल की बोन भी मिसिंग थी। तो ये सब बातें वो दोनों भाई इनसे आगाह हैं जो उन्होंने आज तक नहीं बताई। आइदर हुँ, कि वो डरे हुए हैं या फिर वो शरीके जुर्म हैं। ये बात जो है ये इन्वेस्टिगेशन या जो एक सज़ा और जज़ा का अमल है उससे ही जो है वो पता चल सकती बिल्कुल। है। लेकिन अपनी जी। लाइफ में जब फ़ोन करते थे वहाँ से तो वो ये कहते थे, एक का ज़िक्र करते थे, दूसरे का ज़िक्र कभी नहीं किया था। आई थिंक इन दोनों की पहली मुलाकात थी, मेरा ख़्याल में जहाँ तक मुझे है। ठीक। और मैंने 50 में पढ़ा था कि ये बंदा पाकिस्तान से वहाँ गया था, जो गाड़ी चला रहा था। तो वो ये कहते थे ये अच्छे लोग हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं, तुम बेफिक्र रहो। तो अच्छे लोगों ने क्या किया, अपने अपने मेहमान को संभाल भी नहीं सके, अपने मेहमान के साथ उन्होंने जो है वो ये सलूक किया। और ये जो कहानी है ना कि हम गाड़ी लेके जा रहे थे, उन्हें रैंडम फायर कर दी और वो लग गई, ये बिल्कुल झूठी कहानी है, मैं इसको बाय नहीं करती। क्योंकि जी। अरशद को जब मैंने करीब से देखा, उनकी मैयत को, तो ये बिल्कुल साफ लग रहा था कि उन्हें बहुत क्लोज रेंज से और करीब से और तशद्दुद के बाद जो है वो कत्ल किया गया है। तो जो ड्राइवर है यानी कि मेज़बान का भाई, वो बहुत कुछ जानता है और वो बहुत कुछ नहीं बता रहा। तो जब छुपाई जाए चीज़, तो वो शख्स भी जो है वो जुर्म में बराबर शरीक होता है। बिल्कुल। इकरारुल हसन एआरवाई के जो बड़े अच्छे मतलब कॉरेस्पोंडेंट रिपोर्टर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, इन्होंने एक पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी। आपने वो देखा होगा, आप उससे मुतमईन हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी? मैंने उस टाइम के इतने शोज़ नहीं देखे और मैं आपको एक बात बताऊँ,
कि फोर्स एक बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, डेफ़िनेटली उन्होंने कुछ बहुत अच्छा वहाँ पे डिग आउट किया होगा। लेकिन हुँ, मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ ना आप चीज़ों को। कीनिया बिल्कुल। में भी, यहाँ भी, और यहाँ की इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? आज तक किसी सहाफ़ी ने यहाँ पे उन 16 लोगों को बुला के उनकी जरा तक नहीं की, उनसे पूछा ही नहीं कि भई एक जैसी एफआईआर किसकी है वहाँ पे तुम लोग जो है वो दर्ज करा रहे थे। हुँ, मैं अरशद की शहादत के बाद से हमारे घर में इवन मॉनिटरिंग भी लगी हुई है टीवीज़ की, क्योंकि वो मॉनिटर भी करते थे टीवीज़ को कि कौन क्या बात कर रहा है। सबके शोज़ बहुत खुशी-खुशी देखते थे। अपने तमाम कोलीग्स की, अपने दूसरे जो चैनल्स के कोलीग्स की बहुत इज़्ज़त करते थे, और जो टैलेंटेड लोग थे उनके काम को सराहते भी थे। मैंने उनके मुँह से कभी किसी के लिए बुराई या ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी। हुँ, ख़वातीन का बहुत एहतराम करते थे। जब उनकी शहादत हुई तो मैंने उसके बाद से टीवी देखना छोड़ दिया है। तो हमारे घर में टीवी ऑफ रहते हैं, और मैं किसी का भी शो नहीं देखती, मैं किसी का भी न्यूज़ नहीं देखती, किसी की भी, क्योंकि चेहरे देखते ही पता चल जाता है कौन किस इदारे के साथ है, कौन किस पार्टी के साथ है। तो जिस दिन बहुत ज़्यादा जो है वो गैर जानिबदार लोग आना शुरू होंगे, अम, जो एक मीडिया के रिपोर्टर्स की जो वर्किंग क्लास है, उससे जब लोग उठ के आएँगे, मुझे प्रॉम्प्टर वाले एंकर्स वैसे भी नहीं पसंद, जो देख के स्क्रिप्ट चबा-चबा के पढ़ रहे हुँ। होते हैं। वैसे भी अभी तो तो एक आपको पता है अरशद की शहादत के बाद एक लाइन ड्रॉ हो गई है कि कौन इस तरफ खड़ा है हक के और कौन इस तरफ खड़ा है। अब सबको पता चल थोड़ा गया कौन कहाँ सब है। अच्छे लोग भी बहुत हैं, इवन मुझे वसीम भाई से भी कोई गिला नहीं है, वो बहुत अच्छे मेरे भाई हैं। नहीं, और वसीम मुझे ने मैं डिफेंड किया है। वसीम ने कल फैसल वाडा से काफ़ी ऐसे सवाल किए हैं और वो हैरान भी हो रहा था उसकी बातें सुन के कि कह क्या रहा है ये बंदा। असल में मैं नहीं देखती ना, और मेरे लिए जी, जी। फिर ये चीज़ें ओवरबर्डन हो जाती हैं एक तरीके से। सही बात है, आपके लिए वो मुश्किल होता है। लेकिन जवेरिया बहन मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और मैं आपको हकीकत बताऊँ कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह आप डट कर इस इंसाफ के लिए लड़ रही हैं और मुझे हैरानगी है कि पाकिस्तान की कौम के लोग आपके साथ अवाम तो आपके साथ है, लेकिन वुकला केसेस नहीं लेते थे, जुडिशल मामला नहीं जाता था। ये लोग इतने ताकतवर हैं लेकिन इन ताकतवरों के सामने आप खड़ी हैं, उसमें हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह जब भी आपको किसी किस्म का ताउन हो, हम इनके नाम भी लेंगे, जो आप कहेंगी उनके साथ क्योंकि अरशद हमारा भाई था और उसके मैं साथ फुल इख्तिताम हमारी जो कोऑपरेशन आपके साथ। बात कहना चाहती हूँ जी, कि जी। वकला की बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ आ गई, और अभी भी बहुत सी खवातीन भी इस केस का हिस्सा बनना चाहती हैं, खवातीन वकला सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो जो शुरू में एक डर का माहौल था वो अब नहीं है, लोग बहुत बहादुर हो गए हैं। सबसे पहले मेरे पास मियां अली इशफाक आए, इमरान रियाज भाई के तवसत से, और उनकी पूरी टीम मुझे रिप्रेजेंट करती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बैरिस्टर्स भी हैं, एडवोकेट भी हैं, को कॉन्सल्स भी हैं। उसके अलावा फिर जब मेरी सास साहिबा ने उनके सारे वकील चले गए थे, उनके खत के बाद जो उन्होंने चीफ जस्टिस को दिया था, तो उन्होंने भी जी, मुझे ही कहा, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपील की, तो हमें साकिब बशीर जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके तवसत से जी। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी जो हैं जी, जी, उनकी सिद्दीकी पैरवी। साहब। और अब जो हम इस वक़्त मैं पार्टी बनी हूँ हामिद मीर के केस में, उसमें मुझे रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं एडवोकेट अज़र सदीक। तो हमारे साथ इस वक़्त वकला की बहुत बड़ी एक तादाद मौजूद है, और ये एक बेहतरीन वकील हैं, चाहे मियां अली इशफ़ाक हों, उनकी टीम हो, इसी तरीके से अज़र सदीक हों, तो मुझे हमारे पास अब एक बहुत बड़ी जो है वो स्ट्रेंथ मौजूद है। चलिए अवाम की ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट उठाया क्योंकि कल रऊफ़ क्लासरा और मालिक साहब यही बात कर रहे थे कि देखिए तहरीक-ए-इंसाफ के वकील जो हैं, वो उनके केस नहीं दे अज़हर सिद्दीक साहब जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ के आपको पता है रिप्रेज़ेंट करते हैं उन्हें। मियां अली इशफ़ाक वो ज़ाहिर है वो पार्टी के साथ ताल्लुक तो नहीं रखते लेकिन उन्होंने भी केसेस सारे लिए हुए हैं। और तीसरे कौन से आपने नाम लिया वकील का? जी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी जो हैं शौकत वो सिद्दीकी मेरी साहब। के वकील हैं, उनकी पहली अहलिया के वकील हैं, मेरे वकील जो हैं वो तमाम इनकी जो टीम है मियां अली इशफाक की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, वो मुझे रिप्रेजेंट करती है सुप्रीम कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझे रिप्रेजेंट करते हैं अज़ीज़ सदीक साहब। और इसके बिल्कुल, अलावा मलिका बुखारी और जो खतीजा सिद्दीकी हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ अमूर पे जो है वो कानूनी मुआवनत देती हैं। तो मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह वकला भी हैं, अवाम भी हैं, और एक बहुत बड़ी जो है वो सपोर्ट है। क्योंकि ये बहुत से लोग जो अरशद के दोस्त या तज्जिया निगार बन के बैठे हुए होते हैं, ये चूँकि केस फ़ॉलो नहीं कर रहे, ये केस की हुँ, हियरिंग में कभी नहीं आते, तो इनको पता नहीं होता है कि एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। हम दोनों फैमिलीज़ के पास 1 डेढ़ साल से वकला की नुमाइंदगी मौजूद है, और अभी बहुत अच्छी मज़ीद वकला इस केस का हिस्सा बनने के लिए विलिंग हैं कि हमें भी जो है वो इसमें शामिल किया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम तन्हा हैं या लोग हमारे साथ नहीं हैं। अल्लाह ताला और इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के वुकला और सोशल मीडिया सारिफीन स्पेशली, जैसे बिल्कुल, पीटीआई की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया सारिफीन की, उनकी क़यादत एज़ सच हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है उस तरह से, जो अभी इस वक़्त बाहर है जेल से। लेकिन ये जो इनकी वुमेन प्रिज़नर्स हैं और जो इनकी कुछ ख़वातीन रहनुमा हैं और जो इनकी सोशल मीडिया के बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन ये जो इनके बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, वो हमसे किसी तौर पे भी राब्ते में नहीं है।
बिल्कुल सही। नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की, मुराद सईद के बारे में, फैसल वाडा के बारे में, तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के, वुकला के। इंशाल्लाह विल बी इन टच जवेरिया बहन, आपने क्योंकि आप एक सहाफ़ी भी हैं, तो आपका एनालिसिस भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आई विल बी इंशाल्लाह अगेन आपको तकलीफ़ दूँगा ज़रूर, आपके एनालिसिस पे जो पॉलिटिकल एनालिसिस नेक्स्ट प्रोग्राम जो कोशिश होगी, उसमें आपसे पॉलिटिकल जो सवालात वो मैं ज़रूर करूँगा। आपने अपना कीमती वक़्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया।